हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एम एस वर्ड के, जिसमें 2 पार्ट में तो हमने एम एस वर्ड के होम टैब के बारे में जाना था और फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था एम एस वर्ड का परिचय। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एम एस वर्ड का पार्ट 4 यानी पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो दोस्तों, इंसर्ट टैब के बारे में हम फुल सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें हमको, तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और वैसे तो इंसर्ट टैब को मैं आज ही ख़त्म कर दूँगा। 2 घंटे की वीडियो, 2 ढाई घंटे की वीडियो होगी पूरी, लेकिन मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करूँगा और मैं लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो मेरी रहेगी दोस्तों। और हम थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छा समझेंगे और जल्दी समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बिना स्किप किए वीडियो देखिए और मुझसे जुड़े रहिए दोस्तों। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैसे आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट होगा और जैसे लाइक करोगे तो मुझे भी अपने आप पर फिक्र होगा दोस्तों कि मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें दोस्तों, ताकि मैं भी आपकी अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊँ कंप्यूटर के बारे में, और मेरी वीडियो को आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिर से वही एम एस वर्ड हमें ओपन करना है विंडो प्लस आर की सहायता से। तो हम विंडो प्लस आर दबाएंगे कीबोर्ड की मदद से और हम ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा एम एस ऑफिस ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम फिर से सीखेंगे और अपना एम एस वर्ड के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन कर लिया है दोस्तों। और मेरे यहाँ पे एम एस वर्ड का इंटरफेस खुलकर सामने आ गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे अपना इंसर्ट टैब पर आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इंसर्ट टैब में हमारे काफ़ी हैं, पेजेस हैं, टेबल्स है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है, लिंक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है दोस्तों। तो ये सब हमको सीखेंगे और ये सब हमको सीखना है और हम उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं। पहला ग्रुप हमारा कौन सा है? पेजेस का। तो हम पेजेस के बारे में सीखते हैं। तो पहला हमारा बटन है, कौन सा ऑप्शन हमारा? कवर पेज का। ठीक है दोस्तों, तो हम कवर पेज यहाँ से ले लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा कवर पेज जो है हमारे रेडीमेड के बने हुए आ जाते हैं एम एस वर्ड के। तो यहाँ से हम अपना कवर पेज ले लेते हैं और जो सा भी हम कवर पेज लेंगे उस पर हम अपनी एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये कवर पेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये मैंने कवर पेज ले लिया और मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकता हूँ अपनी, और यहाँ पे भी अपनी एडिटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकता हूँ। यहाँ पे अपना टाइटल, टाइप, डॉक्यूमेंट जो भी ये सब टाइटल यहाँ से मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे अपनी सभी पेज कवर पे कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स लिख सकता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने कवर पेज लिया है और इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कवर पेज पे आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलते हैं अपने फिर से कवर पेज की तरफ। तो अब समझ में आ गया दोस्तों आपको। तो फिर से मैं कवर पेज लूँगा और नीचे आपको तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कवर पेज दिखाई देने को मिल जाते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप कोई सा भी कवर पेज ले लेते हैं और कवर पेज लेने के बाद अब अपने इच्छा अनुसार उस पर एडिटिंग कर सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है दोस्तों, अच्छा नीचे ये ऑप्शन दे रखा है रिमूव करेंट कवर पेज। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हमने कवर पेज लिया है करंट में ये वाला, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कहाँ से करेंगे? यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और हमारा ये कवर पेज खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? रिमूव करंट कवर पेज के नीचे एक ऑप्शन हो रहा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर कवर पेज देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी कवर पेज हैं, यहाँ पे इस कवर पेज एरिया में आप अपना कवर पेज भी इसमें सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे कर पाएंगे? आप बोलोगे ये ऑप्शन तो है, शो हो नहीं रहा, ये तो हाइड है,
लेकिन इसको हाइड शो करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ अपनी, जो मेरी पिक्चर है इसमें सेव इसमें, तो यहाँ से मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई ना कोई मैं पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से कोई पिक्चर मैं यहाँ से, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक किया मैंने, तो सॉरी इस पर कोई पिक्चर नहीं है ना। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे भी नहीं पिक्चर कोई आ रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से मैं कोई ना कोई पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये यहाँ से इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक सेकंड फिर से हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और जैसे कि आते हैं तो यहाँ से मैं इसको काटता हूँ और फिर से हम आते हैं और फिर जैसे मान लीजिए मेरी MS वर्ड क्या है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पर करते हैं MS वर्ड सीखें बिल्कुल सिर्फ शुरू से पार्ट, तो इस पर मैं क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये हमारा ये पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं, तो मेरी ये पिक्चर आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस पिक्चर को दोस्तों करना क्या है, आपको सेव करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेव करना है किसमें, कवर पेज में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कवर पेज मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे तो अभी भी ये सेव नहीं हो रहा है, तो सेव जी यहाँ शो कैसे होगा, ये ऑप्शन अभी तो हाइड है ना, तो आपको शो करना है ना, तो करो कैसे। सबसे पहले आप कंट्रोल ऐसे पिक्चर सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल ए प्रेस करोगे, आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी और आप कवर पेज ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दोगे, आपका ये पेज, अच्छा यहाँ पे क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे खुल करके आता है एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपका नाम मांगता है आपको पिक्चर का कि आप नाम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं नाम रख दूंगा कुछ ऐसा MS वर्ड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ओके प्रेस कर देना आपको यहाँ पे। ठीक है, अब आपने ओके प्रेस कर दिया। अब आप देख पाएंगे कि अपने पेज को कवर पेज में देख पाएंगे कि आपका पेज सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप जैसे कि पेज देख पाएंगे तो आपको पेज यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, MS वर्ड के नाम से। तो हमने आपके इसमें जो भी ऑप्शन थे कवर पेज के में, तो हमने आपको सारे समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। और फिर भी समझ में नहीं आते दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। इसको मैं हटाता हूँ। फिर से हम अपने नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ब्लैंक पेज है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ब्लैंक पेज का। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा डाटा ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे छोटा सा डाटा ले लेता हूँ एक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक डाटा ले लिया है ना, डाटा आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे मैंने डाटा एक छोटा सा ले लिया, जैसे कि मान लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरह से और अच्छा भी लगे आपको देखने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाटा ले लिया। डाटा लेने के बाद अब मुझे डाटा नेक्स्ट पेज पे ले जाना, तो मुझे ब्लैंक पेज की ज़रूरत है। किसकी, ब्लैंक पेज की। तो इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज का एक ऑप्शन दे रखा है, तो आपको एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट टैब में जाइए और ब्लैंक पेज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैंक पेज का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक ब्लैंक पेज खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप कहीं पेज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप कितने भी पेज यहाँ से ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से और भी ब्लैंक पेज ले सकते हो, जितने चाहे आप यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैंक पेज इंसर्ट हम ऐसे कराते हैं, तो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ और आपके जो मेरा एक फर्स्ट पेज है मैं बस उसी को रखना चाहता हूँ। और ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन कौन था, पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक हम कैसे करते हैं, मान लीजिए जहाँ पे मेरा एक कर्सर है, यहाँ पे मेरा डाटा खत्म हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है और पेज ब्रेक करूँगा तो मेरे यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा। जी मेरा पेज ब्रेक हो गया। अच्छा, आप कह रहे ये तो हम ब्लैंक पेज से भी कर सकते थे, लेकिन ब्लैंक पेज से तो कर सकते, आपकी अच्छी बात है, आपने सोचा है उसे, आपने सही सोचा है। लेकिन ऐसा क्या है, हम ब्लैंक पेज से भी कर सकते हैं। ऐसा हमारा पेज ब्लैंक पेज ऑप्शन से भी आ जाता है। लेकिन ब्लैंक पेज में क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको करता हूँ कंट्रोल Z।
ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए पेज ब्रेक, मान लीजिए डाटा मेरा इस पेज पे है पूरा, तो इसमें से कुछ डाटा मुझे, आधा डाटा मुझे दूसरे पेज पे ले जाना है। तो जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है, जहां जो सा डाटा मुझे ले जाना है वहां मुझे कर्सर अपना रख देना है और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूंगा तो डाटा मेरा नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। तो अब आपके समझ में आया पेज ब्रेक का और ब्लैंक पेज का मतलब समझ में आया दोस्तों आपके। तो ये मतलब होता है पेज ब्रेक का और ब्लैंक पेज का। ठीक है, अगर आपको डाटा कट करना है, दूसरे पेज पर आपको डाटा ले जाना है तो आप पेज ब्रेक का यूज कीजिए। और अगर आपको डाटा नहीं ले आना है, आपको खाली ब्लैंक इंसर्ट पेज कराना तो आप ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। तो ये सारा कुछ मैं बताता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऐसा डाटा रहता हूँ सारा कुछ, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, टेबल का। तो टेबल का हमारा ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टेबल यहाँ पे हमारी खुल करके आ जाती है। इंसर्ट टेबल हमको अच्छा कैसे करना है इसको मैं बताता हूँ आपको। इधर क्यों चलेंगे तो हमारे ये कॉलम बढ़ते हैं। क्या कॉलम बढ़ रहे हैं हमारे, कॉलम। नीचे की ओर आएंगे तो हमारे रो बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, रो बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों हमको साथ में कैसे लेने हैं तो अब वो हम आपको तरीका बताता हूँ। आपको कर्सर यहाँ रखना है, माउस पॉइंट को यहाँ रखना है और आपको इस तरीके से चल करके आना है। तो आप अपने रो एंड कॉलम दोनों साथ में इंसर्ट करा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हो दोस्तों। अच्छा, आपके रो और कॉलम टेबल तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आपका डाटा बड़ा है। तो आप और भी लेना चाहते हैं कॉलम रो को, तो वो कैसे ले पाएंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से हम टेबल ऑप्शन को ओपन करते हैं। और अब मान लेते हैं मेरा ये जो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये मेरी टेबल यहाँ पे पूरी बन गई, लेकिन डाटा मेरे पे और भी है। लेकिन डाटा मेरे इसमें आएगा कैसे, मैं क्या करूँगा अब इसका। तो करना क्या है, आपको ना इंसर्ट टेबल पे आना है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है आपको। एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा आपके सामने दोस्तों। तो इसमें आपको पूछता है नंबर ऑफ कॉलम, जितने आपको कॉलम लेने हैं यहाँ पे आप लिख दो। जैसे मुझे लेने हैं 15 लेने हैं कॉलम। ठीक है दोस्तों, और मुझे नंबर रो लेने हैं यहाँ पर 30। तो 30 मुझे रो लेने हैं और यहाँ मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी टेबल बन करके आ जाएगी। देख पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट हमको उसको हटाते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। फिर से हम इंसर्ट टैब में आते हैं और टेबल ऑप्शन में आते हैं और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और डायलॉग बॉक्स के सामने आ जाता है। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया, नंबर कॉलम रो हमको बढ़ाने तो हम ऐसे हाथ से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉलम विद। फिक्स्ड कॉलम विद है, इसका ऑप्शन का मतलब क्या होता है मैं बात बताऊँ आपको। जैसे मान लो नंबर ऑफ कॉलम मेरे आपके 5 है, तो यहाँ मैं रो को 10 कर लेता हूँ। ठीक है ना, 10 रो कर लिए मैंने। अब मुझे यहाँ ऑटो पे क्लिक है, किस पे, ऑटो पे। तो ऑटो पे ना करके मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। क्या, मैंने 1 कर दिया यहाँ पे। तो इसकी जो कॉलम की जो विड्थ है ना वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी जो मैंने कॉलम विड्थ बढ़ाई है वो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मैंने बढ़ा दी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए करोगे और डिलीट प्रेस करोगे, आपकी टेबल खत्म हो जाएगी। फिर से इंसर्ट में आओगे, टेबल पर आओगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे और फिर से आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ आप समझ में आ गई होगी। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑटो जो मेरा था इस तरीके से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आप कॉलम विड्थ बढ़ाना चाहते हो आप उतनी कॉलम विड्थ वहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से आता हूँ, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करता हूँ और फिक्स्ड कॉलम विड्थ यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर जो भी आप बढ़ा चाहो बढ़ा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन का आपका ऑटो फिट टू कंटेंट्स।
तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस मैंने ना, अब मेरे 5 कॉलम्स हैं, यहाँ पे मैं 10 यहाँ पे मैं रो ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो 10 रो ले लिए मैंने यहाँ पे, और ऑटो फिट टू कंटेंट्स पर क्लिक कर दिया मैंने और ओके प्रेस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा ऑटो फिट कंटेंट्स यहाँ पे मेरी टेबल मेरी बन करके आ गई। लेकिन दोस्तों आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें डाटा कंटेंट कहाँ से लेकर जाएगा, ये तो इसकी तो कॉलम छोटे छोटे हैं। लेकिन ऑटो फिट का मतलब ही यही होता है दोस्तों, जैसे कि आपने इसमें कुछ टैप किया तो आपका जो कॉलम है ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। देख पा रहे हैं आप, ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ता चला जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं आप, है ना। तो यह होता है ऑटो फिट कॉलम का मतलब। मजा आया दोस्तों आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, है ना। आप वीडियो देखिए, बस बने रहिए हमारे साथ, आपको मजा भी आएगा और आपको कंप्यूटर सिखा दूंगा। आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा आपको। कहीं भी जाओगे आप जो है लौट कर नहीं आओगे, आप तुरंत आप सक्सेस होके आओगे वहां से, ठीक है दोस्तों। तो ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब यही होता है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और टेबल पे आऊंगा। आने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। करने के बाद दोस्तों अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन का है ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तब मैं बता दूं आपको इसका मतलब क्या होता है। यहाँ से मैं फिर से अपना रो ले लेता हूँ 10। ऑटो फिट का मतलब दोस्तों वो होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो पेज का जो ये रूलर लाइन है जो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ तक है, ठीक है दोस्तों। तो इधर भी ये यहाँ तक है दोस्तों, तो इसी के बीच में आएगा, ना कि इधर जाएगा ना इधर जाएगा दोस्तों। जहाँ मेरा पेज कवर हो रहा है रूलर लाइन के अपेक्षा, वहीं मेरा जो टेबल है वहीं मेरी रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 20 ले लिए कॉलम, और रो मैंने ले लिए यहाँ पे दोस्तों 45। ओके प्रेस करूँगा दोस्तों, तो देख पा रहे हैं आप, इससे बाहर नहीं गया दोस्तों आपका। जहाँ पे वो कंटेंट है, जहाँ पे आप रूलर लाइन है वहीं पे आपका आ जाए। देखो देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये इसका मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, ऑटो फिट विंडो का। आपके दोस्त समझ में आया, है ना। अब मैं इसको हटाता हूँ, कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट प्रेस कर देता हूँ, टेबल मेरी खत्म हो जाएगी। फिर से मैं इंसर्ट टैब पर आता हूँ और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करता हूँ, और इंसर्ट टेबल समझ में आ गया आपकी। इसमें जो भी ऑप्शन थे सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। ओके दोस्तों, टेंशन ना लीजिए, आप कोई भी तो आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रॉ टेबल का मतलब होता है दोस्तों, हम अपनी इच्छा अनुसार टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपका मन हो उस तरीके से आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हो। देख पा रहे हैं आप जी, देखिए जैसा आप चाहोगे यहाँ से वैसे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। जहां से कट कर दोगे वहीं से ही आपकी अंडरलाइन ये टेबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा, ये है हमारा ड्रॉ टेबल का मतलब। हम अपने इच्छा अनुसार इसमें टेबल बना सकते हैं। इसमें कॉलम का अपनी इच्छा से विड्थ दे सकते हैं, कम करना हो कम कर लो, बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा ड्रॉ टेबल का मतलब। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर से हम इसको डालते हैं और फिर से इंसर्ट टेबल पर आते हैं, टेबल पर क्लिक करते हैं। आपको इंसर्ट टेबल समझा दी मैंने, ड्रॉ टेबल समझा दी मैंने आपको। अब जो है एक्सेल स्प्रेडशीट है, एक्सेल स्प्रेडशीट जो है इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे खुल जाएगी MS वर्ड पर। तो आपकी एक्सेल शीट खुल गई है। यहाँ पे आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, अपना डाटा भी डाटा यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। कुछ भी लिख दो दोस्तों, मतलब कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जैसे कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक्सेल शीट ली है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो एक्सेल के ही खुले हैं। देखो MS वर्ड की एक भी नहीं है, ये सारे ऑप्शन आपके दोस्तों एक्सेल में होते हैं। देखो इंसर्ट, पेज लेआउट, ये पेज लेआउट भी दोस्तों आपका एक्सेल का ही है। देखो फॉर्मूला हमारा MS वर्ड में बिल्कुल भी नहीं है, ये टैब तो हमारा, लेकिन ये टैब जो है एक्सेल का है। तो आपने एक्सेल शीट लिए तो आपके सारे यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शन खुल करके आ गए हैं। MS वर्ड का
कोई भी ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डाटा इंसर्ट करा दिया, कुछ ना कुछ मैंने लिख दिया उल्टा सीधा जो भी है। अब इसको मुझे एमएस वर्ड पर कैसे लेके आना, तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने कर्सर को बाहर क्लिक कर देना है, आपकी ये जो टेबल है एक्सेल की एमएस वर्ड पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। चलिए इसको ही मिटाता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ग्रिड बटन प्रेस करते हैं, ये भी आपकी रिमूव हो जाएगी। फिर से टेबल ऑप्शन पे आते हैं और एक नीचे दे रखा है आपका क्विक टेबल्स। इसमें दोस्तों आपको रेडीमेड की टेबल बनी हुई आती है, रेडीमेड की टेबल आपकी बनी हुई आती है। जैसे ही मान लीजिए आपकी ये टेबल है आपकी, ये टेबल है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से इसको आप एडिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ बुक 1 है, ठीक है, आप यहाँ पर 2 भी कर सकते हो, यहाँ उठा करके यहाँ पर 2 कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो टेबल ली है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आपका जो मन है एडिटिंग करने का, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से हम इसको डालते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। इंसर्ट टेबल पे आते हैं, आने के बाद क्विक टेबल से फिर आने इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने कवर पेज में हमने अपना एक अलग से पेज सेव किया था, तो इसमें भी दोस्तों हम अलग से टेबल अपनी इसमें सेव कर सकते हैं क्विक टेबल्स में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही। ओके दोस्तों, जैसे नीचे ऑप्शन दे रखा है ना आपका सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी, तो करना क्या है आपको एमएस वर्ड, पहले आपको एमएस वर्ड के पेज पर टेबल लेनी है, लेने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्विक टेबल्स में आना है, आपका ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना, आपकी टेबल जो है इसमें सेव हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, आपने सोचा होगा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हमने तो छोड़ ही दिया, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, बताएंगे इसको भी। इसका बहुत सिंपल सा एरिया है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता दूंगा ना दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दो चलता हूँ, हमको इसमें कुछ छोड़ना नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं आप मान लीजिए मैंने कुछ लिखा यहाँ पे है ना, मैंने कोमा लगाया, स्पेस दिया, मैंने फिर से लिखा, मैंने कोमा लगाया, स्पेस दिया, इतना ही करूँगा, ज़्यादा नहीं कर रहा मैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, फिर से मैंने कुछ ना कुछ लिखा और मैंने कोमा दिया और मैंने फिर लिखा, मैंने लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस दिया, देने के बाद फिर से मैंने कोमा लगाया, स्पेस दिया और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। अब करना क्या है, करना ये है आपको इस डाटा जो आपने लिखा है ना, टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया डाटा, इस डाटा को आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो, तो इंसर्ट कैसे कराओगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप पहले सिलेक्ट कर लोगे, करने के बाद टेबल पे जाओगे, टेबल पे आने के बाद आपका जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है आपका ये शो हो गया, जबकि आप पहले आपका ये हेड था, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डाटा जो है पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको, रो कितने चाहिए आपको। रो तो हमारे 2 रहेंगे, नंबर कॉलम आपको 3 चाहिए कि एक्स्ट्रा अलग चाहिए, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। फिक्स्ड कॉलम विद, इस पर आप ये से रन दोगे, ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करोगे, तो ऐसा हमें उसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमें नीचे आना है, तो यहाँ पे दे रहा है हमें पैराग्राफ, टेबल, टैब्स, अदर, तो हमारा इसमें कॉमा लगा हुआ, तो यहाँ पे हम कॉमा पर क्लिक रहने देंगे, और हमारा पैराग्राफ होता तो हम पैराग्राफ पर क्लिक कर देते, या कोई टैब्स होता हम टैब्स पर क्लिक कर देते, या फिर कोई अदर चिन्ह होता तो इस पर हम इस पर टिक कर देते, यहाँ पे उस चिन्ह का सिंबल दे देते और यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देते। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्या है, यहाँ मेरा कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा लगा हुआ है तो मैंने कॉमा पर क्लिक किया है और यहाँ ओके प्रेस करना हमको, और हमारी ये डाटा है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। चलते हैं इसको भी हम हटाते हैं, फिर से हम इंसर्ट टेबल में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं दोस्तों मैं आपको, जैसे कि हमने टेबल ले ली यहाँ से ये, तो आपका टेबल लेने के बाद आपके ऊपर एक डिज़ाइन लेआउट 2 ऑप्शन खुल करके आते हैं। कब आते हैं, जब मैंने बाहर क्लिक किया तब नहीं आएंगे ये, जो आपने टेबल ली है टेबल के अंदर जब आप क्लिक करते हो तब आपकी ऑप्शन खुल कर आता है डिज़ाइन का, लेआउट का। ये 2 ऑप्शन आपकी जब भी खुल के आएंगे जब आप टेबल के अंदर कुछ ना कुछ क्लिक करोगे,
तब क्लिक करके आते हैं। अगर आप बाहर क्लिक करते हो तो आपकी ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो मैंने टेबल के अंदर क्लिक किया तो मेरी ये ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं डिजाइन के। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं डिजाइन का, और डिजाइन का जो टैब है तो इसके बारे में जानते हैं। डिजाइन के ऑप्शन के बारे में हमारा क्या ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है हमसे, और इसके बारे में जानते हैं और आपको बताते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अच्छा, मैंने ये मेरी ऑलरेडी डाटा टेबल है जो बनाई हुई है, तो इस पर मैं आपको समझाता हूँ, आप अपनी टेबल बना लेना दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन खुल गया। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले मैं टेबल स्टाइल्स पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखने के बाद आप यहाँ पे आपको काफ़ी स्टाइल्स देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। ये स्टाइल्स हैं आपकी दोस्तों, ये देखिए आपकी बहुत सारी स्टाइल्स हैं यहाँ पे। स्टाइल्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी टेबल्स को, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अपनी मॉडिफाई भी कर सकते हो अपनी टेबल को, मॉडी इटैलिक कर लो, ठीक है, अंडरलाइन लगा लो, और टेबल ग्रिड भी करनी है, ग्रिड भी लगा लो। टेबल नॉर्मल है आपकी, क्या करना है आपको, यहाँ से आप जो भी कर सकते हैं, टेबल लिस्ट, टेबल 6 जो भी करना है यहाँ से आप अपनी एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करने वाला, बस मैंने आपको बता दिया। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं हटाता हूँ। हटाने के बाद यहाँ से मैं कोई इसमें स्टाइल शो करा देता हूँ। इसमें मैंने जैसे कि स्टाइल ये इसमें ये अभी मैंने शो करा दी मैंने, ठीक है ना। अभी ना ये ना अच्छी ना लगी दोस्तों, ये लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये मैंने शो करा दी। अब मैंने टेबल स्टाइल में से ये वाली स्टाइल मैंने इसमें शो करा दी है। अब मैंने बाहर क्लिक किया, मेरा जो डिजाइन ऑप्शन है वो हट गया। अब मैं फिर से इसमें अंदर क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो फिर से मेरे ये ऑप्शन आ जाता है डिजाइन वाला। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑप्शन ये खुल जाता है। तो हम समझते हैं शुरू से। अच्छा, मेरा पहला जो ऑप्शन है वो हेडर रो का है। तो मैं हेडर रो का मतलब जानते हो आप, जब इस पर टिका हुआ तो मैं इसको हटाता हूँ, तो मेरे जहाँ पे हेडर रो था वो मेरा हट गया। देखो ना, ऊपर हेडर जो नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिखा हुआ है वहाँ उस रो में देखना आप। हटाया मैंने, मेरा हेडर रो लग गया। और जब मैं इस पर टिक अनटिक करूँगा तो मेरा हेडर रो हट जाएगा, और क्लिक किया मैंने तो लग जाएगा। ऐसे टोटल रो पर जब क्लिक करोगे आप तो आपके टोटल रो लग जाएंगे, और क्लिक करोगे हट जाएंगे। बॉन्डेड रोज क्या मतलब क्या होता है, आप बॉन्डेड रो को क्लिक करोगे तो आपकी जो मतलब कि हाईलाइट जो हो रहे थे, जैसे कि बॉन्डेड रो जो है आपके हाईलाइट हो रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये आपके यहाँ से हट जाएंगे। बॉन्डेड हट गया, फिर से क्लिक करोगे लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके रो के हो गए। अब ये ऐसा ही ये है रो की तरह कॉलम है। फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करोगे हट जाएगा, हट गया ना, फर्स्ट कॉलम आ गया। लास्ट कॉलम पर क्लिक करोगे, लास्ट कॉलम देखो, इस पर क्लिक किया मैंने, हट गया ना, आ गया। बॉन्डेड रो, बॉन्डेड कॉलम पर क्लिक करोगे, बॉन्डेड आपके कॉलम हो गए ना, देखिए ये देखिए। अब हटाओगे हट गए, लगाओगे लग गया बॉन्डेड रो, सॉरी बॉन्डेड कॉलम, ठीक है दोस्तों। तो इसका यूज ये होता है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप। चलिए आगे को चलते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, शेडिंग का। ये हमारी जो है शेडिंग है, ये क्या है, ये शेडिंग हो रही है। इस पे आप एडिटिंग करना चाहते हो तो इस पे एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर कोई सेटिंग दूंगा तो यहाँ पर मैं सेटिंग दे सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने इसमें सेटिंग दे दी, अब देख पा रहे मैंने इसमें ये सेटिंग दे दी दोस्तों, ठीक है ना। फिर से मुझे इसमें अब जैसे आपने तो रो में तो दे दी, अब मुझे कॉलम में देनी है तो यहाँ पे आप कॉलम में भी सेटिंग यहाँ से दे सकते हो। ये लो, हो गया, यहाँ से आप सेटिंग भी दे सकते हो। समझ में आया ना कि आप, और आपको देना मोर कलर पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे भी और कलर देखने को मिल जाते हैं। कस्टम पे जाओगे और भी आप अपना इसमें कलर सेट कर सकते हो, और ओके प्रेस करके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको जो है ये करना है नो कलर, तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे पहले आप। करने के बाद सेटिंग पे जाओगे और यहाँ से कर दोगे नो कलर, हो गया नो कलर। इस पर इस भी सिलेक्ट करोगे और करने के बाद सेटिंग पे जाओगे, क्या करना है नो कलर, हो गया। नहीं हुआ दोस्तों, अभी होगा, देखो हो गया,
ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे और नो कलर पे क्लिक कर दोगे। जब हमारा क्यों तब हमारा जो है पूरी टेबल सिलेक्ट थी, इसलिए हमारा वो कलर नहीं हो रहा, नहीं हट रहा था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे ये टेबल है, इस पर टेबल मुझे बॉर्डर देना हो, बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर, जैसे कि आप बॉर्डर जो भी आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था बॉर्डर के बारे में, होम टैब में वही चीज़ है ये बॉर्डर भी। तो आपको यहाँ से ऑल, अगर आपको बॉर्डर लगाना है, जैसे कि मैं इसको कंट्रोल ऐसे से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद अब बॉर्डर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर लगा दूंगा। तो मेरे यहाँ से ऑल बॉर्डर लग गया, देख पा रहे हैं आप, मेरे यहाँ से ऑल बॉर्डर लग गया जी। अब मैं जैसे हटाऊंगा इसको, तो मैं यहाँ से इसको हटा भी सकता हूँ। तो यहाँ से मैं करूँगा नो बॉर्डर। अब देख पा रहे हैं आपका बॉर्डर यहाँ से हट गया, मतलब बॉर्डर बिल्कुल खत्म हो गया आपका यहाँ से। आप जैसे प्रिंट पे ले जाओगे ना इसको, तो आप प्रिंट पे ले जाओगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। प्रिंट व्यू देखना चाहोगे आप इसकी, आप तो प्रिंट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करोगे, ऑफिस वाले बटन पर प्रिंट वाले पे क्लिक करोगे और प्रिंट वाले पे जी, तो प्रिंट का हमारा ऑप्शन खुल करके आ रहा है ना दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ पे अपना पेज ऑप्शन यहाँ से ना, चलो दोस्तों इसको बताते हैं ना, चलिए। तो प्रिंट पे जाओगे आप, तो प्रिंट पे आपका ऐसा ही आएगा, बिना रो कॉलम के कोई आपका बॉर्डर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ये होता है, इस पर क्लिक करोगे आप डिजाइन ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप अपना बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, इस पे लग गया, इस पर मैंने क्लिक करना, इस पर लग गया। अब मुझे ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर लगा दूंगा ऑल बॉर्डर, मेरा ऑल बॉर्डर यहाँ पे लग गया। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका, ये आपका लाइन स्टाइल है कि आपको बॉर्डर किस में देना है, इसमें देना है या इसमें देना है। जो भी आप यहाँ पे लाइन स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर लोगे, आपको उसी में बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ये लाइन वेट, यानी कि लाइन का विड्थ बढ़ाना, कि यहाँ पे आप अपनी लाइन कितनी विड्थ बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसमें मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से अपनी लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए से कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर दे दूँगा। तो देख पा रहे हैं मेरी अब यहाँ पे जो है टेबल पे, जैसे मैंने लाइन विड्थ बढ़ाई थी, मैंने लाइन की जो वेट है मैंने बढ़ाया था, मोटी की थी मैं लाइन, मैंने पतली मोटे किया था मैंने, तो लाइन मेरा उसी तरह से हो गई है। ठीक है। यहाँ से आप लाइन के वेट भी कम कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से बढ़ाओगे, तो मैंने यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ज्यादा मैं कर लेता हूँ इसमें। और नीचे आपको दे रखा है एक ऑप्शन पेन कलर। तो पेन कलर का मतलब जो होता है, आप अपनी टेबल यहाँ से ड्रॉ करोगे, आप यहाँ से कलर ले लोगे, जैसा कलर लोगे आप वैसे यहाँ पे टेबल ड्रॉ होगी आपकी। और जैसे मैंने लाइन ली है ना वेट में, वैसे ही आपकी लाइन पे शो हो जाएगी, देखिए हो रही है ना। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, जैसा आप यहाँ से पेन कलर का मतलब होता है, ऐसा कलर में पेन भर के लोगे, वही आपका कलर में वो टेबल इंसर्ट होगी। ये देखिए, देखो है ना, दिख रहा है दोस्तों, हो रहा है ना, ये देखो। ठीक है ना। तो ऐसा आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन का आपका ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल हमारा ऑप्शन हाइड शो है अभी, और इसको हम हाइड कर देंगे। हाइड हो गया ये, तो ऑप्शन मेरा हट गया वाला, हट गया ना पेन वाला। फिर से इस पर क्लिक करूँगा मैं और मेरा ये फिर से मेरा पेन आ जाएगा और मैं टेबल यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम पेन कलर ले सकते हैं, यहाँ से हम अपने ड्रॉ टेबल का ऑप्शन लेकर के यहाँ से हम टेबल ड्रॉ इंसर्ट करा सकते हैं, है ना, समझ में आया दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका इरेजर। इरेजर का मतलब होता है दोस्तों, आप यहाँ से इरेजर को लोगे और यहाँ से आप अपना ये इसको हटा दोगे, जैसा आपको हटाना है। जो भी आपको यहाँ से रफ करना हो, यहाँ से आप अपना कर सकते हो। इस पर लोगे, ये हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है दोस्तों, इसको
इसको हटाओगे, इसको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको आप रफ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, इरेजर का मतलब होता है जो भी हमको रफ करना हो यहाँ से हम रफ कर सकते हैं, जो भी आपको रफ करना हो, जो भी आपको मिटाना हो यहाँ से आप मिटा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इसका यूज, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हमारे इसमें डिजाइन में सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद फिर से मैं इस पे आ गया और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा डिजाइन ऑप्शन जो पूरा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लेआउट। तो दोस्तों लेआउट मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेआउट ऑप्शन को भी जानेंगे और कुछ आगे का हमारा टॉपिक है इंसर्ट में, उस टैब्स को भी हम जानेंगे। पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट चार्ट है। तो दोस्तों इन सभी को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे अच्छी तरह से। हम उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है टेबल में। अगर कुछ छूटता है भी दोस्तों मुझसे तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे, और हमारे साथ बने रहिए आप, और आप भी हमारे साथ कल मिलें और हम आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।